हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का सवाल पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो है हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे। व्हेन द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी वो अनुपातिक रेशियो के हिसाब से अपना जो है कैपिटल लाएगा। तो चलिए सवाल को देख लेते हैं कि सवाल क्या है। जैन एंड गुप्ता वेयर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3, यानी पहले से दो पार्टनर हैं जैन और गुप्ता, इनका शेयरिंग रेशियो है 4:3। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2019, और यहाँ पे आपका 31 दिसंबर 2019 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो लायबिलिटी साइड में क्या है देख लेते हैं। पहला है सैंडी क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 3,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 17,000, कैपिटल जैन का 70,000 और गुप्ता का 60,000, दोनों का ऐड करके 1,30,000। आपका एसेट साइड में कैश है 14,800, सैंडी डेटर 20,500, और इससे ऑलरेडी लेस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पूरा होता है 300, यानी आउटर 20,200। स्टॉक है 20,000, प्लांट है 40,000 और बिल्डिंग है 75,000, यानी बैलेंस शीट टोटल है 1,70,000। अब क्या एडजस्टमेंट में कहा गया है, दे एग्री टू एडमिट मिश्रा, यानी नया पार्टनर कौन आ रहा है, मिश्रा, एज ए पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से इफेक्ट हो रहा है, विथ 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। क्या टर्म है, नंबर ए, मिश्रा विल ब्रिंग इन कैपिटल टू एक्सटेंट, ये नहीं है, एक्सटेंट ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, नए फॉर्म का जो कैपिटल होगा उसका 1/4 लाएंगे। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जितना नए फॉर्म का कैपिटल होगा उसका वह 1/4 लाएंगे। फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद नए फॉर्म का जितना टोटल कैपिटल होगा उसका 1/4 मिश्रा कैपिटल लाएंगे, यही इसमें मेन एडजस्टमेंट है। नंबर बी, बिल्डिंग आर टू बी एप्रिसिएटेड बाय 35,000, बिल्डिंग जो है 35,000 इंक्रीज किया है, एंड प्लान टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 7,000, प्लान जो है हम लोग का 7,000 से जो है डिप्रिसिएट हुआ है। द प्रोविज़न ऑन डेटर्स इज टू बी राइज टू ₹1,000, और प्रोविज़न जो है डेटर पे वो बढ़कर 1,000 रुपया हो गया है। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म इमीडिएटली आफ्टर मिश्रा एडमिशन, मिश्रा के एडमिशन के बाद हम लोगों को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो ये तीन चीज़ बनाना है। चलिए अब हम लोग बनाना सीखेंगे। तो देखिए ये फॉर्मेट है आपका, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और ये आपका बैलेंस शीट। तो चलिए सवाल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे, तो जो जो एप्रिसिएट और डिप्रिसिएट हुआ है उसका वैल्यू दिखाएंगे। तो बिल्डिंग जो है हम लोग का 35,000 इंक्रीज किया है, तो इसको हम लोग रिवोल्यूशन के क्रेडिट में दिखाते हैं। तो बाई बिल्डिंग आपका 35,000 रुपीज़ यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे। उसके बाद से हम लोगों का प्लांट जो है इंक्रीज किया है वह 7,000, सॉरी डिक्रीज किया है, तो वह डेबिट साइड शो कर देंगे 7,000। उसके बाद टू प्रोविज़न ऑन डेटर्स, ये जो है 1,000 पहले से था, तो प्रोविज़न ऑन डेटर जो आपका 1,000 राइज होकर हुआ था और 3,000 पहले से था, 300 सॉरी माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे 700 आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग का रिवैल्यूएशन में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, तो इसका बैलेंस कर लेंगे। जो हाई होगा उसको सबसे पहले जोड़ लेंगे, यानी क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, जोड़ लिए 35,000, इस साइड भी 35,000 डेबिट साइड भी,
अब बैलेंस करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 27,300। इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैन में और गुप्ता में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यानी ओल्ड रेशियो जो है 4:3 में बांटेंगे। तो ये 4:3 में बांटने पे आपका आ जाएगा जैन का 15,600 और गुप्ता का आ जाएगा आपका 11,700। तो ये हम लोग का रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। तो यहाँ पे इन लोगों का नाम लिख लेंगे, जैन, गुप्ता, मिश्रा और रुपीस, जैन, गुप्ता, रुपीस और मिश्रा और रुपीस। सबसे पहले इस साइड में हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस। यहाँ लिखेंगे BD। जो ओपनिंग कैपिटल होगा वो लिखेंगे ओल्ड पार्टनर का। तो जैन का 70,000 था बैलेंस शीट में और इनका जो है गुप्ता का 60,000। इसके बाद में हम लोग रिवॉल्यूशन का ये जो प्रॉफिट है इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाई लिखेंगे यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट और 15,600 दिखा दिया आपका जैन में, 11,700 गुप्ता में। मिश्रा का अभी कुछ नहीं आया है, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे दिखाएंगे बाई कैश, यानी जो मिश्रा लाएंगे वो लाएंगे तो इसके लिए हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो पहला कैलकुलेशन हुआ है, फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ओपनिंग कैपिटल जैन और मिश्रा गुप्ता का मिलाकर 1,30,000 रुपये था। उसमें हम लोग ऐड किए जो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हुआ 27,300। टोटल आ गया आपका 1,57,300। ये हुआ हम लोग का कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब इस कंबाइंड कैपिटल में जो है ये कितने शेयर के लिए है वो देख लेंगे। तो सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। मिश्रा ज्वाइन ऑफ द बिजनेस फॉर 1/4। मिश्रा जो है 1/4 के लिए आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म इक्वल टू 1। फिर देयरफॉर जैन एंड गुप्ता विल शेयर। उनका कितना शेयर होगा? तो 1, टोटल 1 है, उससे माइनस करेंगे 1/4 तो आ जाएगा 3/4। यानी 3/4 जो है ये जैन और गुप्ता का शेयर होगा। तो अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 में देख लेंगे कि किस तरह से निकालेंगे कैपिटल फॉर्म का। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म का टोटल कैपिटल निकालना है। आपको शुरू में बताया था कि कैपिटल जितना भी टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म होगा उसका 1/4 शेयर है नया पार्टनर लाएगा। यहाँ पे हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म इक्वल टू एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर अपन कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो हम लोग कंबाइंड कैपिटल ऊपर में निकाल लिए हैं। ये आपका 1,57,300 ये चीज़ मिल गया है और यहाँ पे आपका 3/4 शेयर भी मिल गया है। तो चलिए पुट कर देंगे 1,57,300 अपन 3/4। इसको सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म 2,09,733। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म आ गया। अब इसमें से हम लोग निकाल लेंगे नए पार्टनर का कैपिटल कितना है। तो स्टेप 4 में कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसके लिए फार्मूला है टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर। टोटल कैपिटल कितना था? 2,09,733। इसका 1/4 निकाले तो आ गया हम लोग का 52,433। यानी मिश्रा जी जो हैं वो लाएंगे आपका 52,433 कैपिटल। तो बच्चों हमने वर्किंग करके फाइंड आउट कर लिया वर्किंग नोट के रूप में।
1 में कि इनका कैपिटल जो है मिश्रा जी जो लाएंगे 52,433। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। जैसे हम लोग करते हैं, इनका हो जाएगा 52,433, इनको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 71,700, इनका हो जाएगा आपका 75,600, सॉरी 85,600। तो यहाँ लिख देंगे 85,600, 71,700 और 52,433, और यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस CD 85,600, 71,700, 52,433। जो यहाँ टोटल रहता है वही यहाँ पे आ जाता है, अगर कुछ नहीं रहता तो वो CD के रूप में। अब हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को लिखना है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में, तो चलिए बच्चों अब हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल जो होगा आपका लिख लेंगे, गुप्ता का पहले जैन है, जैन का लिख लेंगे। जैन आपका 85,600, उसके बाद गुप्ता का जो है 71,700, और उसके बाद मिश्रा जी जो आए हैं वो अपना लाए हैं 52,433। यानी टोटल जो हो गया कैपिटल 2,09,733। इसके बाद बैलेंस शीट में जो है उसको पुट कर देंगे, उससे जिससे जिसमें नहीं है तो सन्डी क्रेडिटर्स आपका जो है 20,000 पुट कर दिए। उसके बाद से आपका बिल्स पेबल, ये सब बैलेंस शीट में है, वहाँ से आपको कल ही पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो, अगर है तो एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद से बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 17,000। अब एसेट साइड में आपका बिल्डिंग लिखिएगा। बिल्डिंग जो है पहले से जो है आपका 75,000 था और इंक्रीज़ किया 35,000, दोनों का ऐड करके आउटर आप दिखाइएगा 1,10,000। उसके बाद से आप प्लांट दिखाइएगा। प्लांट जो है आपका वो जो था 40,000 से माइनस करिएगा 7,000 जो डिप्रिशिएट हुआ, तो आपका हो गया 33,000। उसके बाद स्टॉक से कुछ नहीं हुआ है, स्टॉक जितना है अमाउंट वही पुट कर देंगे, यानी 20,000 रुपीज़ पुट कर देंगे। उसके बाद से सन्ड्री डेटर्स में आप देखिएगा कि 20,500 था और लेस जो है प्रोविज़न जो है वो पहले से बढ़कर 1,000 हो गया है। तो 7,000 इंक्रीज़ किए थे तो टोटल 1,000 माइनस कर देंगे, 300 पहले का था, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 19,500। फिर कैश लिखेंगे। कैश पहले से जो है हम लोग का ₹14,800 है, और नया पार्टनर जो आपका कैश लाया है 52,433 एज ए कैपिटल। इन दोनों का ऐड करके आउटर दिखा देंगे तो हम लोग आ जाएगा 67,233। इन दोनों का ऐड कर लेंगे, बोथ साइड बैलेंस शीट ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हम लोग आ रहा है 2,49,733। बोथ साइड इक्वल आएगा। जिसका बोथ साइड इक्वल नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा कि आप जो प्रिपरेशन बनाए हैं सम्स वो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है। कभी कभी बैलेंस शीट मिल जाता है, लेकिन तभी भी आप लोग एडजस्टमेंट प्रॉपर देख के बनाइएगा। तो ये जो सम्स था आपका, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का था। नया पार्टनर अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल के रूप में कैपिटल आता है तो किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे, यानी अनुपातिक पूंजी के रूप में हम लोग को ये एडमिशन का सवाल करना था। इसमें हम लोग तीनों चीज़ बनाए, बैलेंस शीट, आपका पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और सवाल को करिए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।